बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती ही आते हैं। इस सिस्टम में मैक्सिमम लोग ज़बरदस्ती आए हैं और मैं भी आज से कुछ साल पहले ज़बरदस्ती आया, लेकिन आने के बाद एक सेमिनार में जाने का मौका मिला और सेमिनार में जाके मुझे समझ में आया कि ये सिस्टम क्यों करना चाहिए। और जब समझ में आ गया उसके बाद मैंने करना शुरू किया और पीछे एक भी कदम नहीं बढ़ाया, एक भी पीछे कदम नहीं हटाया, और जिसकी वजह से मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। यस या नो? आपने बारिश के समय में कीट पतंगों को देखा है? कीट पतंगे को देखा है आप लोग? कीट पतंगा जो होता है वो अंधेरे से रोशनी की ओर आता है या नहीं आता है? कभी रोशनी से अंधेरे की ओर जाते हुए देखा कभी उसको? अच्छा, वहां पे उसकी जान लेने के लिए छिपकली भी होती है नहीं होती? अच्छा, उस कीट पतंगे को वो छिपकली भी दिख जाती है, फिर भी वो कीट पतंगा एक बार अगर उसको रोशनी दिख जाए तो रोशनी के पास पहुंच के फिर अंधेरे की ओर कभी भी नहीं जाती। ये डिसीजन जिस दिन आपका हो जाएगा ना, उस दिन आप भी वहां से उठ के यहाँ पे ये सिस्टम एक अभियान है, एक मौका हम जैसे आम लोगों को वहां से उठ के यहाँ पे आने के लिए। आपने सिनेमा के कई टिकटों को कटाया, क्या आप हीरो बन पाए? आगे और कटाएंगे क्या? स्टेज पे चले जाएंगे? नहीं होगा। आपने पता नहीं कितने लोगों के लिए तालियां बजाई, क्या आप कभी भी स्टेज पे पहुंच पाए? नहीं होगा। एक आम लोगों को सफल बनाने का सबसे आसान कोई तरीका है तो उसका नाम है आरसीएम। जय हो। यस या नो? हम जैसे आम लोगों को वहां से उठा के यहाँ पे लाने का जो तरीका है वो आरसीएम है। सिस्टम है, इसको समझिए। सिस्टम में दिमाग लगा के आप सफल नहीं हो सकते, सिस्टम को सिर्फ फॉलो करके सफल हो सकते हैं। ये पंखा एक सिस्टम है। इस पंखे से हवा किसको मिलेगा? पंखा के नीचे होगा। पहला शर्त है, इस पंखा से हवा लेने के लिए इस पंखे के नीचे रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप आरसीएम में ज्वाइन कर गए और सामान बाजार से खरीदिएगा और बोलिएगा सर पैसा ही नहीं आ रहा, कहां से आएगा? आएगा क्या? तो पहली शर्त है, आपको सिस्टम में बने रहना पड़ेगा। अगर आप आरसीएम में ज्वाइन किए और आरसीएम से पैसा चाहिए तो आरसीएम के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इस पंखे को चलाने से पहले स्विच ऑफ कर दीजिएगा या फिर स्विच ऑन करने से पहले अगर पंखी को पकड़ लीजिएगा तो भी ये पंखा हवा नहीं देगा। देगा क्या? अगर ज्यादा देर पकड़े रहिए तो ये पंखा भी जल जाएगा। कई लोग आरसीएम करने से पहले अपना दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाना? हमें एक चीज बताइए। जूता मोजा पहनने से अगर पैसा आता है, पैंट शर्ट पहनने से पैसा आता है, बेल्ट लगाने से पैसा आता है, रुमाल से पोंछने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, खाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, अगरबत्ती दिखाने से पैसा आता है। दिमाग लगाएंगे या यूज करेंगे? क्या करेंगे? तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आरसीएम में आने से पहले आप सब लोगों के घर का खर्चा 5,000, 8,000, 10,000 का होता है। मैं जब भी बात करता हूं मीटिंगों में तो लोग बोलते हैं सर 5,000 तो कम से कम घर का खर्चा है। जैसा ही आरसीएम में ज्वाइन करते हैं उनका खर्चा 500 में बदल जाता है। कैसे होता है हमको नहीं पता है। ऐसे नो, अब 500 का खर्चा करेंगे, 100 रुपए की सामान खरीद के ले जाएंगे और बोलेंगे कि सर पैसा नहीं आया। आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा, इस सिस्टम के दायरे में बंधे रहिए। पंखा यहां चल रहा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, क्या हमको हवा मिलेगा? आपको लग रहा है इस पंखे का हवा? नहीं लग रहा ना? इस पंखे के दायरे में रहना पड़ेगा। मैं भी आपको कहना चाह रहा हूं, आरसीएम से सफलता चाहिए, आरसीएम से अगर इनकम चाहिए, आरसीएम से अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आरसीएम के इस माहौल में बने रहिए। माहौल में बने रहिएगा, एक दिन आप भी वहां से उठ के यहाँ पे आ जाइएगा। ये से नो? आप हमें एक चीज बताइए, एक लड़का इंजीनियरिंग के क्लास में एडमिशन लिया और कभी स्कूल ही नहीं गया, क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। एक लड़का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और कभी स्कूल ही नहीं गया, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? अच्छा, एक दो को क्लास अटेंड किया और उसके बाद बोला कि सर हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक लड़का ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और कभी स्कूल ही करने नहीं गया, क्या वो ग्रेजुएट हो जाएगा? नहीं होगा। यहां पर भी वही कहानी है। हम 1, 2, 3 मीटिंग अटेंड करते हैं और बोलते हैं सर करोड़पति नहीं बने। यस, होगा क्या? होगा? कहां भूल में फंसे हुए हैं।
सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कोई बोलता है कि कुछ किए बिना सब कुछ मिल जाएगा तो वो गलत बोल रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बोना पड़ता है। यस नो? आप जो बोइएगा वही आपको मिलेगा। यस नो? आप फील्ड में निकल के लोगों को प्लान बताइएगा तो लोग आपके साथ आएंगे। आप फील्ड में निकल के जब लोगों से बात कीजिएगा तो लोग भी आपके साथ आएंगे। आप जब लोगों को बताइएगा तो लोग आपके साथ आएंगे। आप घर में सोते रहेंगे तो लोग आएंगे? लोग किसी और के साथ जाएंगे। यस या नो? तो हमें भी फील्ड में निकलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, 544 रुपए से मैंने अपनी सफर की शुरुआत की थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैसा मोटिवेट करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी चीज से आता है तो किससे आता है? पैसे से। किससे आता है? पैसे से। अब कुछ लोग आवाज ही नहीं निकल रहा है। थक गए क्या? तबीयत ठीक है ना? बोल सकते हैं? देखिए, दो तरीके का मोटिवेशन होता है। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ये जो अभी माहौल बना, ये जो चीजें आपको बताया जा रहा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आज जो विनोद सर का सेलिब्रेशन हुआ, आज जो सुशील सर का सेलिब्रेशन हुआ, आज जो बहुत सारे लोग का सेलिब्रेशन हुआ, ये आपके लिए, ये आपको कितना देर तक मोटिवेटेड करेगा? शाम तक, कल सुबह तक, कल शाम जाते जाते सारी हवा निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? अरे वो तो सुशील सर कर लिए, हमसे नहीं होगा। यस यू नो? ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन समझिए क्या होता है। एक आदमी जब भारत से निकला, बैरिस्टर बनने के लिए गया था विदेश। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसको किसी ने ट्रेन से लात मार के नीचे भगाया और बोला कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास बोगी। वहां पे गिरते ही उस व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि अब मैं बैरिस्टर नहीं बनूंगा, अब मैं स्वतंत्रता सेनानी बनूंगा। और वो जब वापिस आया वहां से तो बैरिस्टर नहीं बना, महात्मा गांधी बना। दो तरीके से इंटरनल मोटिवेशन आता है। पहला लात लगने से, और दूसरा 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह के लिए लड़की वाले देखने आने वाले थे तो वो भगत सिंह घर छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने बोला था कि ये जो मेरा शरीर है ना, किसी एक लड़की के लिए नहीं बना है, ये भारत माता के लिए बना है और मैं शादी नहीं करने वाला हूं। शादी होगी तो मेरी वतन से शादी होगी। ये था इंटरनल मोटिवेशन, बिना लात का। यस यू नो? अब आप सोच लीजिए आपको कौन सा मोटिवेशन चाहिए, लात वाला या बिना लात वाला? बिना लात वाला। कौन सा अच्छा रहेगा? जब लात लगेगी तो बड़ा दर्द होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। आप जो समझ रहे हैं वो समझिए अच्छी तरीके से। महंगाई की रफ्तार जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। एम आई राइट? सही है या गलत है? आप अपनी आंखों को बंद कर ले तो भी और खुला रखें तो भी महंगाई का रेट महंगाई की रफ्तार तेज गति से बढ़ रहा है। जो परिवार सन 2000 में 6000 में सही तरीके से चल जाया करता था, 1980 में एक परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 400 रुपए की जरूरत थी। सन 2000 आते आते उसी परिवार को 4000 रुपए में गुजारे लायक जिंदगी में लाके खड़ा कर दिया। क्यों? इसके पीछे रीजन है, समझिए। 1980 में साइकिल की भी दरकार नहीं हुआ करती थी। 1980 में आपके हाथ में मोबाइल का रिचार्ज नहीं था। 1980 में बिजली का बिल नहीं भरना होता था। 1980 में टीवी का रिचार्ज नहीं करना होता था। 1980 में बाइक का पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता था। ये सब चीजें सन 2000 में आ गया। यस या नो? आ गया। 2020 में क्या हुआ? अभी तो आपको ओटीटी का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है। एम आई राइट या रॉन्ग? खर्चे बढ़ रहे हैं या आपके घट रहे हैं? आज आप कुछ भी लेने जाएं तो बाजार से कैसे जाते हैं? साइकिल से कितने लोग जाते हैं? भी नहीं। एक्सीलेटर मारे, धुड़ुम चल दिए। किसका खून जल रहा है? गाड़ी का, अपना, आपके पॉकेट का। समझ में आ रहा है? पहले आपका जलता था इसीलिए ठीक रहता था, अभी पॉकेट का जलने लगा इसलिए सब खराब होने लगा। यस यू नो? तो महंगाई की रफ्तार बहुत तेज गति से बढ़ रही है। एक उदाहरण ये है साहब कि सन 2020 में जो परिवार
बड़ी मुश्किल से 40,000 में अभी कट रहा है, 2040 आते आते उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएगा? या तो आज मर्जी से समझ लीजिए, या जब लात लगेगा तो समझना तो आपकी मजबूरी होगी। समझ में आ रहा है? यस या नो? सर 4 महीना पहले जो सोने की कीमत 72-76 हजार रुपए था, आज वो सोने की कीमत कहां पे पहुंच गया? फिर भी हम जो है ना अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। देखा जाएगा। क्या देखिएगा? कैसे देखिएगा? आप जो इनकम कर रहे हैं उससे क्या देख लीजिएगा? आप हमें एक चीज बताइए। दूसरा, ये सिस्टम क्या किया मैं आपको बताऊं, मेरे परिवार में क्या किया। मैं जिस वक्त आरसीएम बिजनेस में आया, मेरा पूरा परिवार 6,000 में चल जाया करता था। इस महीने की जो इनकम की मैं बात करूं, इस सिस्टम ने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस महीने मेरे परिवार की इनकम आरसीएम से 6 लाख रुपए की एक महीने की। 6,000 से 6 लाख में लाके खड़ा कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। आपको लग रहा है 2005-6 से जो शुरू हुआ सफर आज 6 लाख में लाके खड़ा कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। मामला ये नहीं है कि 6 लाख रुपए हमारे परिवार में आए। मामला ये है साहब, कल मैं काम करने लायक ना रहूं तो भी ये पैसा आएगा। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम। यस या नो? कल अगर मैं काम करने लायक न रहूं तो भी हमारे पास ये इनकम आएगा। परसों मैं किसी वजह से इस सिस्टम में काम ही ना कर पाऊं तो भी मेरे घर में ये पैसा आएगा। ये सुरक्षा भी आपके साथ लाता है। करना क्या है? कुछ छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। पहला, विश्वास करना होगा खुद पे। हो सकता है आरसीएम? हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम एक बदलाव है। परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है, इसको समझिए। हमेशा परिवर्तन हुआ और हम सब लोगों ने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। यह भी एक परिवर्तन है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आज मैं आपको बताऊं, 19वीं सदी जो थी वो किस चीज का था? प्रोडक्शन का था। जो फैक्ट्रियां लगा रहे थे वो अमीर बन रहे थे। 20वीं सदी आया तो वो कंप्यूटर का रहा। अभी आप 21वीं सदी में खड़े हैं और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं साहब 21वीं सदी अगर किसी का है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप मानिए तो भी है, नहीं मानिए तो भी है। जैसे नो 25 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग पे कानून बन गया भारत में। भारत सरकार के मंत्री अब हमारे प्लेटफॉर्मों पे आने लगे। आप समझिए इन चीजों को। सरकारें बोल रही है कि नौकरी मांगने वाला मत बनो, नौकरी देने वाला बनो। कहां से होगा? ये सब एक प्लेटफॉर्म से हो सकता है जिसका नाम है आरसीएम। जैसे नो, अगर आप नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं तो आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। आपके अंदर कोई क्वालिटी चाहिए। यहां पे बैठे कितने लोग हैं जो कुमार सानू बन जाएंगे? यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो धोनी बन जाएंगे? यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो 500-600 करोड़ रुपया रखे हैं, 1-2 फैक्ट्री लगा लेंगे? हाँ, कोई लगा पाएंगे? ये गुण हमारे अंदर नहीं है। लेकिन आरसीएम क्या बोल रहा है? आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप महिला है, पुरुष है, आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बैकग्राउंड क्या है वो भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके सपने जिंदा हैं और उन सपनों को इसी जन्म में पूरा करना चाहते हैं तो आरसीएम आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। तैयार है? तैयार है? विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं। एक बार किसी ने शेर से पूछा कि तू जंगल का राजा कैसे? तू, सवाल क्या था? तू जंगल का राजा कैसे? गौर से सुनिएगा। तो शेर, जबकि तू जिराफ की तरह लंबा भी नहीं है, तू हाथी की तरह मोटा भी नहीं है, तू चीते की तरह तेज भी नहीं दौड़ सकता, तेरे पास लोमड़ी जैसा दिमाग भी नहीं है, फिर तू जंगल का राजा कैसे? तो जंगल का राजा शेर ने जो बोला उसको गौर से सुनिएगा। उसने बोला, ये सच है कि मैं जिराफ की तरह लंबा नहीं हूं, ये सच है कि मैं हाथी की तरह मोटा नहीं हूं, ये सच है कि मैं चीते से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, ये सच है कि मेरे पास लोमड़ी वाला दिमाग भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भरोसा है कि मैं जंगल का राजा हूं। जिस दिन ये मैं चिढ़ाता हूं ना, जब मैं दहाड़ मारता हूं तो पूरा जंगल थर्रा जाता है और मेरे को राजा मानता है। यस या नो? यहाँ पे कितने लोग शेर बन सकते हैं? आप समाज में आपका वजन भले ही हाथी के जैसा ना हो, आपका कद भले ही जिराफ के जैसा ना हो,
आपका दिमाग भले ही लोमड़ी की तरह तेज ना हो, आप ब्रिलियंट हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप चीते से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो ये सिस्टम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आपको खुद पे भरोसा है या नहीं है? सर आपको खुद पे भरोसा है तो ये सिस्टम आपको सब कुछ देगा। और अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा तो एक काम करिए, मीटिंग खत्म हो, बाहर निकलिए, मसौड़ी के चौक पे जाके खड़े हो जाइए, किसी भी पेड़ की ओर देखना शुरू कीजिए। खड़े हो जाइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, क्या होगा? दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, और अगर 5 मिनट तक आप टिक गए ना तो वहां पे पूरा भीड़ लग जाएगा। किसी को नहीं पता साहब कि वो क्या देख रहे हैं, सब वो देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। यस या नो? अरे भैया वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पीछे चलने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आगे चलने वालों की। आप खड़े तो हो जाइए, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार बैठे पड़े हैं। तैयार हैं? लीडर चाहिए यहाँ पे। क्या आप लीडर बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लीडर बनने के लिए तैयार हैं? अरे भैया हमारे यहाँ लीडर ही नहीं था, इसीलिए देश 200 साल तक गुलाम रहा। जिस दिन लीडर आया अगले ही 45 सालों में देश आजाद हो गया। यस या नो? तो आप लीडर बन जाइए, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। पहला चीज बिलीव, किस पे करना है? इधर उंगली करिए, किस पे भरोसा करना है? इधर झाड़िए, किस पे उंगली करना है? भरोसा। यस या नो? किस पे भरोसा करना है? खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पे भरोसा है? अगर आपको खुद पे भरोसा है तो बिल्कुल हो सकता है साहब, भरोसा खुद पे होना चाहिए।